हाँ जी, और क्या हाल है सभी का। होप कि सभी अच्छे होंगे। आज मैं व्लॉग करने जा रहा हूँ हिंदी में, और आज का व्लॉग है हमारा कि हमें ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज के बाद कैसे और कितनी देर का मिलता है वर्क परमिट जिसे हम कहते हैं, और उसकी सभी सिटीज में कितनी देर का मिलता है और रीजनल में स्टडीज करने का कितनी देर का मिलता है। तो वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और देखते हैं कैसी जाती है हिंदी में, बिकॉज मैं हिंदी में पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। और शुरू करते हैं पहले हमें जब स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, तो जब हम स्टडीज़ कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमें जो वर्क परमिट मिलता है वो डिपेंड करता है हमने डिग्री की है जो कि बैचलर और मास्टर की है, या फिर हमने डिप्लोमा किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमे का हमें मिनिमम मिलता है साल का, और डिग्री में मिलता है हमें 18 to 24, डिपेंड करता है डिग्री के ऊपर। 24 मंथ का मैक्सिमम मिलता है हमें अगर हमने स्टडीज़ की है, हमने सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन सिटीज़ में, ठीक है। और अगर हमने स्टडीज़ की है रीजनल में, जो कि रूल अभी नया ही आया है कि रीजनल में स्टडीज़ करने पर हमें 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। बट हमें जो भी वर्क परमिट जो है हमें टेम्पररी रेजिडेंट जैसे कह सकते हैं, जो हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, हम उसको दोबारा एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये मैं आपको खास बताना चाहता हूँ कि हमें ये दोबारा एक्सटेंड नहीं होता है, ये सिर्फ एक बार ही मिलता है। उसके बाद हमें इसके दौरान ही हमें पीआर फाइल करनी होती है, पॉइंट इकट्ठे करके। डिपेंड करता है कि हमारी स्टडीज क्या है, ठीक है, और उसके कितने पॉइंट चाहिए हमें अगली उसके टीआर के दौरान हमें पीआर लेने के लिए। ओके, सो अगर हमने स्टडीज की है सिटीज में सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन और जो भी सिटीज आती हैं, ठीक है, उसमें हमें मिलता है 24 मंथ का। अगर हमने डिग्री या मास्टर डिग्री की हम बात कर लेते हैं, डिप्लोमा का, बिकॉज काफ़ी डिप्लोमे ऐसे होते हैं जिसमें टेम्पररी रेजिडेंट जिसे हम वर्क परमिट कहते हैं वो नहीं मिलता। सो हमें जब भी हमें कोई भी स्टडीज चूज करनी है, सो हमें चूज करने से पहले ये सभी देखना पड़ता है कि हमें किस में वर्क परमिट मिलता है या किस में नहीं मिलता। सो इसकी मैं वीडियो डिफरेंट बनाऊंगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। सो आज की वीडियो हमारी है टेम्पररी रेजिडेंट वर्क परमिट कैसे मिलता है, सो क्या क्या उसके कितनी देर का मिलता है और हमें कैसे आगे का स्टेप पीआर का करना होगा। सो जो हमें मिलता है बैचलर और मास्टर का 24 मंथ का हमें सिटीज में, तो उसके दौरान हमें नेक्स्ट प्रोसेस जो कि हमें पॉइंट इकट्ठे करके पीआर का करना है उसके दौरान। सो अगर हमने उसके दौरान नहीं किया तो दोबारा एक्सटेंड नहीं होता, तो हमें दोबारा स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। ये है हमारा अगर हमने सिटीज़ में किया। अगर हमने किया रीजनल में तो वहाँ भी सेम ही है, दोबारा एक्सटेंड नहीं होता, पर वहाँ पे 3 साल का मिलता है। बट उसमें क्या होता है कि अगर हमने स्टडीज़ वहीं पे की है, अगर हमारी एक लिस्ट होती है जो 190 या 189 की होती है, जब सबसे ज़्यादा होता है 190 ईजी होता है, 190 में सीधी पीआर आती है, स्टेट हेल्प करती है स्टेट, अगर हमने रीजनल में स्टडीज़ की है सो सीधी पीआर आती है। तो उसमें हमें क्या होता है कि सीधी पीआर मिलती है, बट 3 साल के दौरान ही हमें सारा कुछ करना पड़ता है, पॉइंट इकट्ठे करके। और अगर हमने की है सिटीज़ में तो हमें देखना पड़ता है कि हमारी स्टडी के कितने पॉइंट हमें चाहिए, और हमारी स्टडी उस जो वीज़ा हमने डालना है उसके अंदर है या नहीं है। और उसके बाद हमें पॉइंट इकट्ठे करके उसके दौरान ही टीआर के दौरान, सारा कुछ टीआर के दौरान ही होता है, हमें आईएलटीएस करनी, पीटी करनी बैंड के लिए, और नाटी जो कि डिफरेंट होता है, उसके पॉइंट सारे पॉइंट इकट्ठे करके हमें पीआर डालनी होती है। तो अगर हमारे उस लिस्ट में नहीं है तो हमें दूसरा वीज़ा जो कि 491 आया है आजकल, जो कि इन्होंने नया ही निकाला है, उसमें क्या होता है कि हमें वो रीजनल में मूव करना पड़ता है, उस सेम स्टेट के रीजनल में, और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, तो हमें वो मिल जाता है। उसमें स्टेट हेल्प करती है हमें 15 पॉइंट्स। अगर हमारे 15 पॉइंट कम पड़ रहे हैं तो हमें स्टेट देती है 15 पॉइंट, तो हमारे 491 पर आ जाता है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें पहले मेरे 75 पॉइंट है तो हमें 15 पॉइंट स्टेट देगी, तो हमारे हो जाएंगे 90 पॉइंट। सो उसके बाद क्या होता है, थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट उसकी 491 की वीज़े की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें उस एरिया में, उस रीजनल एरिया में जाके 3 साल रहना होता है, और एक टैक्सेबल अमाउंट की जो उन्होंने कहा है कि इतने पैसे कमाओ 3 साल हर साल, और उसके बाद पीआर। बट उसकी रिक्वायरमेंट जो कि उस वीज़े में हमें क्या होता है कि वो जो भी एक पीआर पर रेजिडेंट के होते हैं राइट्स, वो हमें मिल जाते हैं, काफ़ी हद तक राइट्स मिल जाते हैं।
बट एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि होती है कि 3 साल वहां पर हमें रहना पड़ता है, उसके बाद हमें PR मिलती है। सो ये थोड़ा सा टफ है, बट ये क्या है, तो सबसे ज्यादा आजकल ये यही प्रेफर कर रहे हैं वीजा एज कम्पेयर टू 190 189 जो सीधी PR है। तो ये 491 सबसे ज्यादा दे रहे हैं। सो 491 हमें TR के दौरान कैसे मिलता है कि अगर हमने सपोज को हमने स्टडी की है सिटीज में, लाइक सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन में, तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सी स्टेट का 491 कैसे मिलता है। लाइक किसी में मिलता है कि 6 महीने आके काम कर लो, ठीक है, सेम फील्ड में, तो 491 लेगा, या फिर 1 साल आके दोबारा वही उसी स्टेट में पढ़ लो, 491 मिल जाता है। तो उसके बाद हमें नॉमिनेशन डालनी पड़ती है 491 की, तो नॉमिनेशन अप्रूवल के बाद हमें 491 डालना होता है, तो हमें 491 मिलता है। बट उसकी सिर्फ एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है, हम छोटी सी भी कह सकते हैं, कईयों के लिए यही डिफिकल्ट है, बिकॉज 3 साल रहना और वहां पे कई बार काम नहीं मिलता, तो कैसे वो काम करें। सो पहले से ही हमें सारा कुछ माइंड प्रिपेयर करके उस स्टेट का कि वहाँ पे काम कैसे मिलेगा। अगर हमने सिडनी में या मेलबर्न में या कहीं भी स्टडी की है, तो हमें देखना पहले से स्टार्ट कर लेना चाहिए कि आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि TR के दौरान हमें 491, उसके बाद 491 कैसे मिलेगा, या 190 या 189 जो कि सीधी PR कैसे मिलती है। बिकॉज एक बार हमारा जो वर्क परमिट शुरू हो जाता है, उसके बाद वो कैसे निकलता है किसी को नहीं पता चलता। वो 2 साल बड़ी ही जल्दी निकल जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि वो खत्म भी हो गया और दोबारा उनको स्टूडेंट वीजा लेना पड़ जाता है। क्योंकि दोबारा जब स्टूडेंट वीजा लेना पड़ जाए तो वो बहुत ही हार्ड है सभी के लिए, बिकॉज सभी काम में लग जाते हैं। क्या करते हैं सभी आके कि जब उनको वर्क पर मिलता है, सभी कहते हैं कि हम फुल टाइम हो गए, अब हम काम करेंगे। तो उस काम के दौरान सभी क्या करते हैं, उस 2 साल को निकाल देते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि अब क्या करें। सो मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि जब भी किसी को भी ऑस्ट्रेलिया में आके पढ़ना है, उनको सबसे पहले सारा कुछ प्री प्लान करना पड़ेगा कि हमारी स्टडीज के बाद हमें वर्क परमिट में क्या करना है और कैसे हमें PR लेनी है। बिकॉज अगर हमने टाइम खराब कर दिया काम में, तो हमें दोबारा फिर से स्टडी, सो विच इज रियली हार्ड एंड विच इज रियली डिफिकल्ट टू हैंडल फॉर एवरीवन। तो आई थिंक मैंने पॉइंट काफ़ी इंक्लूड कर लिए, बट लाइक TR के कि कैसे TR के दौरान हमें वर्क परमिट के दौरान हमें PR लेनी है और कैसे हमें मूव करना है और कितने देर का मिलता है। सो अगर हम मूव कर जाएं टाइम से पहले, लाइक हमें वर्क परमिट आ गया और हम उसी वक्त मूव करके उस स्टेट के रिक्वायरमेंट पूरे कर दें, तो हमें उस स्टेट के हिसाब से 491 या PR मिल सकती है। किसी स्टेट्स में ईजी होता है, किसी में हार्ड होता है PR लेना। सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में और अच्छे से व्लॉग के साथ। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम अगली बार।